दैनिक इंडिया न्यूज। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शरद पूर्णिमा के मौके पर तारडीह प्रखंड के लगमा स्थित प्रसिद्ध जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम में मिथिला के विद्वानों का जमावड़ा लगा। इस मौके पर संस्कृत व संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और वृत्ति निर्माण में इस आश्रम के योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम को बिहार सरकार के जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा ने भी संबोधित किया तथा वहां अपने ऐच्छिक कोष से निर्मित एक छात्रावास के साथ साथ चारदीवारी और द्वार का लोकार्पण किया। उन्होंने अपने संबोधन में लगमा आश्रम को विद्यापीठ बनाने के लिए बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहल करने की बात कही है। उन्होंने मैथिल विद्वानों को संबोधित करते हुए संस्कृत को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि वे पूर्णिमा की रात को जरूर 2-3 घंटा खुले आसमान के नीचे में बिताते थे। इस प्रक्रिया से उनका मन काफी शांत रहता था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका यह सिलसिला जारी रहा है। यह सीख कलाम साहब को उनके पिता ने दी थी। उनके पिता को रामेश्वर मंदिर के साधुओं ने पूर्णिमा की रात के चांद के महत्व के बारे में बताया था। कलाम साहब के पूर्वजों को रामेश्वर मंदिर के प्रथम प्रसाद ग्रहण करने का भी अधिकार प्राप्त था। लगमा आश्रम के योगदान का जिक्र करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भी इस आश्रम ने गुरुकुल की परंपरा को जीवंत रखा है। इस भौतिक युग में भी यह आश्रम वैदिक और संस्कृत की शिक्षा के प्रसार में जुटा हुआ है। आज भी यहाँ के बटुक भिक्षाटन कर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज उनके लिए एक छोटा सा प्रयास कर पाया, उनके लिए एक छात्रावास की व्यवस्था की। संस्कृत को रोजगार से जोड़ने की अपील करते हुए श्री झा ने लोगों से इस भाषा से जुड़े पेशे को लेकर धारणा बदलने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें यह समझना होगा कि संस्कृत रोजगार की एक भाषा है। आज के समय में दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर हो या फिर कैलिफोर्निया जैसा अमेरिका का शहर, पंडितों के पास रोजगार है। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। भारत में बैठकर पंडित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेशों में भी पूजा कराते हैं। उनके पास नंबर लगा होता है। उन्होंने आगे कहा, ये पंडित कौन है, ये हमारे आपके बीचे के ही लोग हैं। इसलिए हमें इनके प्रति धारणा बदलने की आवश्यकता है। यह रोजगार के एक जरिया है। उन्होंने कहा, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन विद्वानों की विद्वता स्थायी है। उनकी राय सरकारों के लिए भी काफी महत्व रखती है। अगर कुछ तथ्यात्मक बातें आपकी तरफ से निकलकर आती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी शक्ति के मुताबिक इसे सरकार में रखूंगा। इस मौके पर श्री झा ने कहा कि मुझे सांस्कृतिक विरासतों के विकास को लेकर काम करने में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। जैसे संस्कृत है वैसे ही मैथिली हमारे संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। मैंने मिथिलाक्षर को लेकर भारत सरकार में काफी ठोस पहल किया था। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पंडित शशिनाथ झा भी इसके साक्षी हैं। मैंने केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मिथिलाक्षर के संरक्षण और संवर्धन को लेकर एक कमेटी गठित करवाई थी। इसमें मिथिला के 4 विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार में दे दी है। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई का इंतजार है। जल्द ही मैं इस मामले को लेकर इस विभाग के मंत्री से मिलूंगा और इस पर ठोस कार्रवाई की कोशिश करूंगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पं. डॉक्टर शशिनाथ झा, जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम लगमा के आचार्य और कार्यक्रम के आयोजक श्री कृष्ण मोहन दास ब्रह्मचारी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। हमारा चैनल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। नमस्कार। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।